हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, हमारे परम माता पिता परमात्मा, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, संपूर्ण मानव जगत के लोगों के परम माता पिता परमात्मा, देविक महाशक्ति, देवलोक में विराजमान सगुण पर ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं, जिसे मानव जगत के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और आदम ईव के नाम से जानते हैं, जिनसे सृष्टि का सृजन होकर जीवों की उत्पत्ति हुई। इसी के साथ विशाल ब्रह्मांड के स्वामी, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति अजर अमर अविनाशी है और जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है, जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान विज्ञान आत्मशक्ति स्वरूप है और वो दिव्य महाशक्ति आत्मस्वरूपता में सृष्टि के सभी देवी देवताओं के भीतर और मानव के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, उस परम हितैषी परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है मानव जगत की दो सबसे बड़ी भूल। हमारे मानव जगत की दो सबसे बड़ी भूल, जिसके कारण कर्म भूमि पर मिट सकता है मानव जाति का नामो निशान। बहुत गहरी बात है और इन दोनों बात पर हमारे विश्व मानव परिवार को चिंतन करने की जरूरत है। विकसित और विकासशील देशों को चिंतन करने की जरूरत है, वरना देखते ही देखते सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। कर्म भूमि पर एक मानव ही ऐसा प्राणी है जिसे सगुण परमात्मा पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है और मानव का जीवन कर्म प्रधान है। संपूर्ण मानव जगत के लोग जैसे कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं। मानव जगत के कर्मों के अनुसार ही सृष्टि में वृष्टि होती है। अगर सबके सब सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए कर्म भूमि पर, तो कल सतयुग की स्थापना होकर मानव की उम्र हजारों वर्ष हो जाएगी, मानव को निरोगी काया मिल जाएगी और मानव मात्र इस कर्म भूमि पर आत्मस्वरूप बनकर निष्काम कर्म योगी बनकर शाश्वत सुख पा सकता है। यह कर्म भूमि मोक्ष भूमि बन जाएगी। यह कल की ज्ञान सागर का ज्ञान है, जो परमात्मा ज्ञान के माध्यम से संपूर्ण मानव जगत के लोगों को सद्मार्ग पर चलने का संदेश दे रहा है। याद रहे, ईश्वर मानव को कर्म करने का ज्ञान दे सकता है, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकता। जैसी करनी वैसी भरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है। मानव जगत के सत्कर्म ही कर्म भूमि को महाविनाश से बचाकर अविनाशी स्वर्ग बना सकते हैं।
बंधुओं, जैसा हमने आपको बताया कि आज का विषय है मानव जगत की दो सबसे बड़ी भूल जिसके कारण कर्म भूमि पर कभी भी महाविनाश होकर मानव जाति का नामो निशान मिट सकता है। तो एक तो सबसे बड़ी भूल कि हमने कर्म भूमि पर विश्व धर्म शासन की स्थापना नहीं करके देश विदेश की सीमाएं डालकर अपनी धरती माता के, अपनी कर्म भूमि के टुकड़े 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 कर दिए। उसका नतीजा आज हमारी आंखों के सामने है। देश विदेश की सीमाओं के कारण संपूर्ण मानव जाति मिट्टी में मिल सकती है, मानव जाति का नामो निशान मिट सकता है। किसके कारण? ये देश विदेश की सीमाओं के कारण। सारी लड़ाइयां किस बात की हो रही है आज की तारीख में कर्म भूमि पर? देश विदेश की सीमाओं के कारण। बाबा विकास का युग है ना, थोड़ा तो इस पर चिंतन करो। हमारी कर्म भूमि पर 3 हिस्सा पानी है, 1/4 हिस्सा हमको परमात्मा ने रहने के लिए दिया है, और उस 1/4 हिस्से के भी हमने अनेक टुकड़े कर दिए और देश विदेश की सीमाएं डालकर आपस में लड़ रहे हैं। मिटा डालो ये देश विदेश की सारी सीमाएं, कल विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। समान व्यवस्था लागू कर दो, सुखी रहे सब जीव जगत के, वृष्टि समय पर हुआ करे, कोई भूखा न रहे, किसी को किसी प्रकार की त्रासदी ना मिले, सबके लिए समान व्यवस्थाएं हो। ऐसा एक विश्व धर्म शासन तो स्थापित हो सकता है ना। और रही बात देश विदेश की, तो देश विदेश की जगह तो दुनिया बनाओ ना, अंतरिक्ष में अनेक ग्रह पड़े हुए हैं। हथियारों में पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है? वो पैसा विकास में खर्च करो और अनेक ग्रह पे अपनी अपनी दुनिया बसाओ ना। तो मानव जगत के लोग संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी बनकर एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भ्रमण कर सकते हैं जीते जी। कल्कि ज्ञान सागर, ये कल्कि ज्ञान सागर कह रहा है, मैं जो आपको अपनी अंतर प्रेरणा से बता रहा हूं कि आने वाले समय में हमें कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाएं मिटाकर एक विश्व धर्म शासन की स्थापना करनी पड़ेगी। तो हमारी एक तो सबसे बड़ी भूल मानव जगत की कि कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाएं डाल दी, और दूसरी सबसे बड़ी भूल ईश्वर को जाना नहीं और धर्म की सच्ची परिभाषा को पहचाना नहीं। अगर ईश्वर को जाना होता और धर्म की सच्ची परिभाषा अगर समझ ली होती तो आज विश्व में एक ही धर्म होता और धर्म के नाम पर खून खराबा होने का कोई मतलब ही नहीं होता। क्योंकि धर्म तो शांति सिखाता है, धर्म तो सेवा सिखाता है, धर्म तो प्रेम करना सिखाता है, धर्म तो कभी नफरत सिखाता नहीं है। और जो नफरत सिखाए वो धर्म हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और जो धर्म के नाम पर नफरतें करे, खून खराबा करे, तो उनकी एक ही जाति है, शैतान। वो बिल्कुल भी दया के काबिल नहीं है ऐसे इंसान जो परमात्मा के विपरीत, अल्लाह ताला के विपरीत कार्य करते हैं। वो इस कर्म भूमि पर जीने का हक नहीं रखते। यह कल्कि ज्ञान सागर कह रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। पाप कर्म करोगे तो बाबा सुख शांति मिलेगी कहां से? और जो मिल रहा है परमात्मा वो सब कुछ भी छीन लेगा, तो फिर जाओगे कहां? पाप कर्म करने से कभी किसी को सुख शांति मिली है क्या? तो मानव जगत के लोगों को ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानना होगा और धर्म की सत्य परिभाषा को जानना होगा। तभी विश्व में शांति कायम हो सकती है कि जब एक धर्म हो और एक विश्व धर्म शासन हो। यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर कि हमें एक विश्व धर्म शासन की स्थापना करनी होगी। कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाओं को मिटाना होगा। सबसे पहले अखंड भारत का सृजन करना होगा। काल दोष के कारण भारत के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक समय में सनातन धर्म विश्व धर्म था, सदियों से है।
सनातन धर्म का कोई संस्थापक नहीं है, किसी ने स्थापना नहीं की है, कोई स्थापना की तारीख नहीं है। परमात्मा का दिया हुआ धर्म है और मानवता का धर्म है। इंसान मात्र से प्रेम करने वाला धर्म है, इंसान मात्र की सेवा करने वाला धर्म है, जीव मात्र की सेवा करने वाला धर्म है। वो सर्वश्रेष्ठ धर्म विश्व धर्म होकर भी आज तीसरे पायदान पर क्यों है? क्यों? कि इसमें सनातन धर्म के अनुयायियों ने कुछ भूल की, जिसके कारण अलग अलग नए नए धर्म संप्रदाय उत्पन्न होते गए। एक ईश्वर की पूजा के लिए इस्लाम भी एक ईश्वर की पूजा का संदेश देता है, ईसाई भी एक धर्म में एक ईश्वर की पूजा का संदेश देता है। ईश्वर एक है, दिव्य महाशक्ति एक है, और सनातन धर्म भी एक ही ईश्वर की पूजा करने का संदेश देता है। सनातन धर्म में हमारा सबसे पहले सनातन धर्म ही वेदों पर आधारित है, जिसमें कहा गया है ना, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यह सनातन धर्म कहता है। यही बात इस्लाम भी कहता है, यही बात ईसाई धर्म भी कहता है, और यही बात सभी धर्म भी कहते हैं। एक ईश्वरवादी धर्म सभी धर्म कहते हैं। लेकिन धर्म के नाम पर भेदभाव क्यों? क्यों कि सनातन धर्म में एक ईश्वर के नाम पर अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करना मानव जगत के लोगों को रास नहीं आया और नए नए धर्म संप्रदाय बनते गए। अब जरूरत है हम अपनी भूल को सुधारें और सनातन धर्म को फिर से विश्व धर्म बनाएं। और यहां आपको एक बात बता देता हूं, हिंदू न धर्म है, न जाति है, न संप्रदाय है। और सनातन धर्म को हिंदू नाम देकर सनातन धर्म का पतन करना, यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमें इसे सुधारना होगा। हिंदू राष्ट्र बनाने की हमारे कुछ भाई बात करते हैं, कुछ लोग बात करते हैं, कुछ संगठन बात करते हैं। तो कल की ज्ञान सागर कहता है कि बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने की क्यों बातें करते हो? सनातन धर्म को विश्व धर्म बनाने की बात करो ना, जिससे विश्व में शांति कायम हो सके, संपूर्ण मानव जगत के लोग सनातनी बन जाए। ऐसे हृदय में भाव रखो, सबकी सेवा, सबसे प्यार, हम सब एक है, सबका स्वामी एक। कल की ज्ञान सागर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को धर्म के नाम पर संगठित करना चाहता है, सब में धार्मिक एकता कायम करना चाहता है, ताकि धर्म के नाम पर किसी में किसी प्रकार का विवाद ना हो। और उसके लिए कल की ज्ञान सागर कहता है कि अगर आतंकवाद को जड़ से मिटाना है, एक को मारोगे तो 10 पैदा होंगे। हम आपको कह रहे हैं, कल की ज्ञान सागर भी कह रहा है, कितनों का सफाया करोगे, कितनों को मारोगे और कब तक मारोगे? चिंतन करने का विषय है। अगर इसका निराकरण चाहिए तो देश विदेश की सीमाओं को मिटाना होगा। और अगर हमारा भारत चाहता है कि हम आतंकवाद को जड़ से मिटा दें, तो उसके लिए बड़े चिंतन करने की जरूरत है। सभी बड़े बड़े राष्ट्रों को मिलकर आपस में चिंतन करने की जरूरत है। आतंकवाद जड़ से मिट जाएगा, मिटाना नहीं पड़ेगा, मिट जाएगा, स्वतः ही मिट जाएगा। उसके लिए 2 कार्य है कि विश्व में एक धर्म की स्थापना हो, धर्म का सच्चा ज्ञान मानव जगत को दिया जाए, और उसी के साथ कर्मभूमि पर देश विदेश की सभी सीमाओं को मिटा दिया जाए। तो उसके लिए भारत को अग्रसर होकर जम्मू कश्मीर में, यानी जम्मू कश्मीर को भारत की राजधानी बनाना होगा। और जम्मू कश्मीर भारत की राजधानी बनने के बाद बाबा अमरनाथ का दरबार है, देवभूमि है, तो वहां पर विश्व धर्म शासन की सभी राष्ट्रों को लेकर एक विश्व धर्म शासन की स्थापना करनी होगी, एक विश्व धर्म की स्थापना करनी होगी। और विश्व धर्म की स्थापना करने के लिए विश्व के सभी धर्मगुरुओं को साथ लेकर एक विश्व धर्म की स्थापना हो सकती है। और सभी राष्ट्रों के बड़े राज्यों को जो भी है, तो उनको सब राजनेताओं को लेकर एक विश्व धर्म शासन की स्थापना भी हो सकती है, जिससे क्या होगा कि विश्व में शांति कायम होकर यह धरती अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। जब संपूर्ण मानव जगत के लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे,
तो हमारी धरती अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी और मानव को शाश्वत सुख देने वाली मोक्ष भूमि भी बन जाएगी, सतलोक भी बन जाएगी। यह मानव के कर्मों पर आधारित है। तो आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए भारत की पावन भूमि पर करनी होगी विश्व धर्म शासन की स्थापना जम्मू कश्मीर में, और संपूर्ण मानव जगत के लोगों को धर्म का सत्य मार्ग बताना होगा। नफरत से नफरतें पैदा होगी। कब तक नफरतों को पालोगे? और समाधान करना है तो मिलकर बात करनी होगी, समाधान निकल आएगा। पापी और पाप को मिटाना यह ईश्वर का कार्य है। अगर कोई पाप कर रहा है तो उसे 100% उसके पाप कर्मों की सजा मिलेगी। उसे कोई ताकत बचा नहीं सकती, वो मिट्टी में मिल जाएंगे। माफी चाहूंगा, कहना मुझे शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी एक संपूर्ण मानव जगत के लोगों को बताने के लिए मैं इस विषय को बता रहा हूं कि आज हमारा पड़ोसी देश खाद्य सामग्री के लिए, पीने के पानी के लिए क्यों परेशान है? क्यों लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई? जबकि आवाम बेकसूर है। एक राजा के कारण सारी प्रजा दुखी हो रही है। एक सेनापति क्षत्रिय जो देश की रक्षा करता है, उसके स्वार्थ के कारण सारे देश की प्रजा दुखी हो रही है। सभी देशवासी त्रासदियां झेल रहे हैं चंद लोगों के कारण। अगर वो धर्म के मार्ग पे चल रहे होते तब तो फिर आज किसी चीज की कमी नहीं होती, वहां रत्नों की बरसात हो रही होती, पानी के झरने फूट आते, जैसे मोहम्मद साहब के लिए फूट के आया था ना पानी का झरना। वो भी तो पानी के प्यासे थे, याद करना, मोहम्मद साहब की बात बता रहा हूं मैं। तो उनमें सत्य था तो धरती माता की गोद से पानी निकल आया। क्या वो सत्यता नापाक पाकिस्तान में है? सत्यवादी बनो, सत्य के साथ चलो। पाप कर्म करोगे तो पाप की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। तो इसलिए कल की ज्ञान सागर कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि संपूर्ण मानव जगत का नामो निशान मिट जाए, मानव जाति का नामो निशान मिट जाए। उससे पहले हम सब साथ बैठकर एक विश्व धर्म शासन की स्थापना करें, जिससे विश्व में एक धर्म स्थापित हो जाए और एक शासन स्थापित हो जाए और विश्व के सभी लोगों को समान सुविधाएं मिल सके। इसी भावना के साथ बंधुओं, सुखी रहे सब जीव जगत के, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।